जय हिंद साथियों। लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस पे स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्या, स्टैटिक्स जीके एंड जीएस। ठीक है, स्टैटिक्स जीके एंड जीएस देखने से पहले वीडियो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें, जिससे आपके फ्रेंड भी स्टैटिक्स जीके एंड जीएस के टॉपिक के वीडियो देख लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए वीडियो प्लीज़ शेयर। ठीक है, प्लीज़ वीडियो शेयर है। ठीक, देखना ना भूलें। और यहाँ देख लीजिए लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस है। तो देखिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत की जब बात की जाएगी तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1200 ईस्वी से, क्या है, 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक, इतने तक के कालों को कहा जाता है क्या, दिल्ली सल्तनत का काल। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे, ऐसे चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए ये कि दिल्ली सल्तनत, अब भाई देखिए 1200 से 1226 तक कंटिन्यू किसी एक शासक तो चलाया नहीं होगा। तो हम क्या है, अलग अलग शासक आए और अलग अलग वंश आए। ठीक है, तो उन वंशों को हम पहले बताते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कितने वंश आए थे, तो 5 आए थे। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ ले लीजिए पांचवा। इन पांचों का नाम जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आया था, स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश ये था क्या, दिल्ली सल्तनत का पहला। ठीक, अब देखिए सेकंड आता है क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश। ठीक, अब देखिए थर्ड आता है क्या, तुगलक। तुगलक वंश। ठीक, अब देखिए फोर्थ पे आता है क्या, सैयद। सैयद वंश। अब देखिए पांचवा सबसे अंतिम वंश आता है क्या, लोदी वंश। ठीक, अब देखिए ये रहे क्या, दिल्ली सल्तनत के वंश। जो दिल्ली सल्तनत कहाँ से है, 1200 से लेके 1526 तक है। और इनके 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया है कि गुलाम वंश का जो है, गुलाम वंश का क्या है, शासन काल। ध्यान से देखिए बस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए। बहुत सारे एग्जाम में यही पूछा गया है, गुलाम वंश का शासनकाल क्या होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोलिए। देखिए यहाँ से, ठीक, 1206 से लेके 1290 ईस्वी। ठीक, अगर हम पूछ दें कि खिलजी वंश का क्या होता है, तो ज़रा सा आप लोग सोचिए। 1290 तो ये हो गया। ठीक, क्या हो गया, 1290 तो ये हो गया। अब जब भी वंश आएगा, अगला वंश आएगा आपका, तो 1290 से ही आएगा। क्या आएगा, 1290 से ही आएगा। देखिए 1290 से कहाँ तक आएगा, तो 1320। देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, आप एग्जाम से रूबरू हुए तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिए तुगलक वंश 1320 से कहाँ तक था, तो ये था आपका क्या, 1412 है, या कहीं कहीं 14 भी देखेंगे। तो ये आप इतना जानते रहिए। साल भर का इधर उधर मतलब कुछ हेर फेर होता है, आप इनको कंफर्म भी कर सकते हैं, बट इतने क्लोज ऑप्शन आते भी नहीं हैं। ऑप्शन इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, अब पूछ देगा कौन सा वंश है। तो जाहिर सी बात है आप क्लियर कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए इनका क्या है, 1414 ईस्वी। ठीक, अब देखिए इनका है आपका क्या, आपका सैयद वंश है। ठीक, तो सैयद वंश को जानते रहिए, 1414 से 1451। ठीक, अब ये क्या होगा, 1451 ईस्वी से
1526 तक, तभी ना जी दिल्ली सल्तनत के वंश आएंगे। ठीक, तो ये देखिए क्या रहा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश के सन कब कब कौन से हैं। तो देखिए आज हम पहले वंश की चर्चा करते हैं। क्या यहाँ लेते हैं, क्या, गुलाम वंश। गुलाम वंश देखिए आपको पता चल गया 1206 से 1290। ठीक, इनका देखिए ये कार्यकाल है। ठीक, अब देखिए हम इनके आगे के पॉइंटों की चर्चा कर रहे हैं कि इस गुलाम वंश में कुल 11 शासक आए। ठीक है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक आए, तो याद रखिएगा 11 आ सकता है। कितने शासक आए, तो 11। तो याद रखिए इसमें देखिए ऐसे याद रखिए, कुतुब दिन ऐबक आए थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे सबसे पहले। ठीक, ये क्या था, इनका कार्यकाल 1206 से ही स्टार्ट होगा। ठीक, अब 1206 से कहाँ तक था, तो 1210 ईस्वी तक था। ये किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। याद रखिएगा जब नेक्स्ट शासक आएगा तो उसका शासनकाल या उनका नाम क्या होगा, आराम शाह आए थे। ठीक, आराम शाह आए थे कब, 1210 में थे आए और 1210 में चले भी गए, बहुत कम समय के लिए थे। ठीक, और याद रखिएगा नेक्स्ट इल्तुतमिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश का जब भी कार्यकाल पूछेगा तो आप क्या बांटेंगे, 1210 से 1236 ईस्वी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करते रहें, जिससे क्या है हमारा हौसला बनेगा और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो हम देते रहेंगे। ठीक, इनके बाद क्या आता है, फिरोज शाह। ठीक, देखिए फिरोज शाह का उनका पूरा नाम था रुकुद्दीन फिरोज। ठीक, वो क्या कब आए थे, तो 1236 में ही आए और इनका कार्यकाल यही 1236 में ही ख़त्म भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, देखिएगा आप नाम हम अगर सुने हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रजिया सुल्तान। सुल्तान से एक मूवी भी आई थी, प्लीज़ उस मूवी में कौन से हीरो हैं उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की लड़की थी। ठीक, और इनका कार्यकाल क्या था, 1236 से 1239। ठीक, 1236 से 1239 था। ठीक, अब इनके बाद देखिए क्या आए थे, बारहम शाह आए थे। ठीक है, इनके बाद देखिए बारहम शाह आए थे 1240 से 1242 तक। फिर उसके बाद क्या है, अलाउद्दीन मसूर शाह आए थे 1242 से 1246 तक। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आए थे 1246 से 1265 तक। फिर उसके बाद और भी सबसे इम्पोर्टेंट शासक आया, देखिए उसका हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, बीच के जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका हम नाम नहीं लिख रहे हैं, गयासुद्दीन बलवन। ठीक, इनका कार्यकाल याद रखते रहिएगा, 1266 से 1287 है। ठीक, ये ठीक, और इनके बाद मौजुद्दीन केकुबाद आए थे। ठीक, 1287 से 1290। लास्ट सबसे अंतिम शासक है, याद रखिएगा, क्यूमस 1290 में। ठीक है, ये देखिए आपके क्या है, गुलाम वंश के कुछ फंडामेंटल थे। ठीक है, गुलाम वंश के कुछ फंडामेंटल थे और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश के कुछ कार्यकाल थे। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखिए एक बॉक्स होगा। ठीक है, ये
इस बॉक्स को अगर देख रहे हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके हमें ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।